पूछताछ से निष्कर्ष निकला कि यह ट्रेन इस टनल में ही गुम हुई है। टनल में छानबीन हुई लेकिन ट्रेन का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। तभी दो लोगों ने यह दावा किया कि वह उस ट्रेन में सवार थे और उन्होंने ट्रेन से छलांग लगा दी। क्योंकि जब ट्रेन सुरंग में दाखिल होने लगी तो एक जोर की आवाज के साथ सफेद धुआं हुआ, जिससे वह घबरा गए और चलती ट्रेन से कूद गए। लेकिन उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जिस कारण उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। लेकिन जब उनका नाम पैसेंजरों की लिस्ट में पाया गया तो सब हैरान हो गए। कुछ समय बाद मेक्सिको की एक डॉक्टर ने दावा किया कि उसके पास कुल 104 मानसिक रूप से बीमार लोग आए थे और अटपटी बातें कर रहे थे। तो लोग यह कड़ियां भी जोड़ने लगे कि ये शायद वही लोग न हो जो ट्रेन के साथ गायब हुए थे, क्योंकि जो दो लोग मिले थे उन्हें मिलाकर 106 लोग होते हैं और ट्रेन में कुल 106 लोग थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों ने दावा किया जेनिटी कंपनी की हूबहू इसी ट्रेन को, इसी मॉडल को अलग अलग समय में रशिया, जर्मनी, रोमानिया और मेक्सिको में देखा गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात कि जो ट्रेन 1911 में चली थी वही हूबहू ट्रेन 1840 में मेक्सिको में देखी गई थी। लेकिन सवाल ये था कि जो ट्रेन 1911 में चली हो वही ट्रेन 1840 यानी 71 साल पहले कैसे देखी गई, और जो वो लोग मिले थे जिनकी मानसिक हालत खराब थी वह कहाँ गए, यह सबसे बड़े सवाल थे। लेकिन जब बहुत प्रयत्नों के बाद भी ट्रेन का पता नहीं चल पाया तो यह मान लिया गया कि यह ट्रेन सुरंग में टाइम ट्रैवल का शिकार हुई है। आज भी इस ट्रेन के बारे में कोई नहीं जानता कि आखिर यह ट्रेन गई कहाँ। यह दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है।